इस संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है और न कोई किसी का शत्रु है। यहाँ पर तो काम के वश होकर ही मित्र या शत्रु बना करते हैं। शोक से त्राण करने वाला, भय से सुरक्षा का संपादक तथा विश्वास का पात्र मित्र, यह 2 अक्षरों वाला उत्तम रत्न किसने सृजित किया है? जिसने केवल एक ही बार परम प्रीति एवं भक्ति भाव से हरि भगवान के 2 अक्षर का पुनीत नाम का उच्चारण किया है, उसने मोक्ष की प्राप्ति को गमन करने के लिए अपने परिकर को बद्ध कर लिया है। स्वभाव से समुत्पन्न मित्र में मनुष्य का जैसा परम संतुष्ट विश्वास होता है, वैसा विश्वास अपनी माता, पत्नी, सहोदर, भाई और पुत्र में भी नहीं हुआ करता है। यदि सर्वदा परित्याग बनी रहने वाली प्रीति को स्थिर रखने की इच्छा है तो वहां पर 3 दोषों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा करना, धन के लेन देन का प्रयोग और परोक्ष में स्त्रियों को देखना या उनसे संभाषण करने का काम। अपनी माता, भगिनी, पुत्री इसके साथ एक आसन पर कभी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समुदाय अत्यंत बलवान होता है और यह महान विद्वान को भी आकर्षित कर लेता है, अर्थात महान पाप कर्म करने की ओर खींच लिया करता है। अपने अधीन रहने वालों में विपरीत रति वाला काम नहीं होता है। जहां अपाय बंध दंड है, वैसा ही अनुवर्तन है। गुणहीन सैकड़ों पुत्रों से क्या लाभ है? जैसे कि अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, पर तारागण सहस्राधिक रहते हुए भी अंधकार को नष्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं। पुत्र का लालन 5 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए। इसके पश्चात उसे कुछ बुरे भले का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। 6 वर्ष से 10-15 वर्ष तक डांट फटकार से इसे सुमार्ग पर लाएं। जब 16वें वर्ष में पदार्पण करे तो फिर उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करें। पुत्र जब बड़ा हो जाता है, धन का हरण किया करता है। यदि पुत्र पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब पिता को महान वेदना होती है, मानो उसके प्राण ही निकल जाया करते हैं। ऐसा पुत्र के समान अन्य कोई भी शत्रु नहीं है, जिसके लिए लोग अत्यंत लालायित रहते हैं। कुछ व्याघ्र मृग के तुल्य मुख वाले होते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप के परिज्ञान प्राप्त करने में पद पद पर अविश्वास हुआ करता है। क्षमा धारण करने वाले पुरुष को सब प्रकार से अच्छा मानते हैं, किंतु उनमें एक ही बड़ा भारी दोष होता है कि जो क्षमा से युक्त पुरुष होता है, उसे लोग शक्ति से हीन समझने लगते हैं। यही माना जाता है कि सांसारिक भोग क्षण भंगुर होते हैं, तो भी स्निग्धों में विदग्ध पुरुष की वृद्धि अनाकुल होती है। पिता के मृत हो जाने पर ज्येष्ठ भाई पिता के ही तुल्य होता है। वह सबका अनुपालन करने वाला होता है और इसलिए पिता के ही तुल्य होता है। जो भी उससे छोटे होते हैं, उन सब के साथ उसका व्यवहार समान होता है। जिस प्रकार से तुल्य उपभोग करने वाले और जीवन बिताने वाले पुत्रों में हुआ करता है। अत्यंत शक्ति वाले भी यदि बहुत से एकत्रित होकर एक समुदाय में संगठित हो जाते हैं, तो महान दारुण शक्तिशाली हो जाया करते हैं। जैसे एक एक तिनके से बनी हुई मोटी रस्सी इतनी मजबूत हो जाया करती है कि उसमें फिर हाथी जैसे महान बलवान पशु को भी बांध लेने की शक्ति हो जाया करती है। दूसरे का धन अपहरण करके जो फिर उसका दान किया करता है, उसका दान देने वाला पुरुष नरक का गामी होता है और वास्तव में उस दान का यही फल भी होता है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से और ब्राह्मणों का अतिक्रमण करने से कुलों की अकुलाता हो जाती है, अर्थात समस्त कुलों का नाश हो जाया करता है। ब्राह्मण का हनन करने वाले, सुरा का पान करने वाले, चोरी करने वाले और व्रत को भंग करने वाले पुरुष की सत्पुरुषों ने निष्कृति अर्थात प्रायश्चित बताया है, किंतु जो कृतघ्न होता है उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला पुरुष कृतघ्न कहा जाता है। शूद्र और वृषली यानी अद्रा के स्वामी के यहाँ देवगण और पितरगण भोजन नहीं किया करते हैं। जो भार्या के द्वारा जीता हुआ हो, अर्थात भार्या का ही जिस पर पूर्ण प्रभाव हो और जिसकी भार्या का कोई उपपति घर में रहता है, उसके यहाँ भी देव पितर असंतुष्ट होते हुए भोजन नहीं किया करते हैं।
ये चार पुरुष स्वभाव और कर्म के कारण ही चांडाल हुआ करते हैं। एक वह जो किए हुए उपकार को नहीं माना करता है, दूसरा वह जो अनार्य होता है, तीसरा वह जिसमें बहुत लंबे समय तक रोष विद्यमान रहता है, और चौथा वह है जो सदा कुटिल वृत्ति वाला होता है। पांचवा चांडाल तो वही है जो उस चांडाल जाति से समुत्पन्न होता है। दुष्ट बुद्धि वाला साधारण शत्रु भी इस भावना से कि वह मामूली शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कभी भी उपेक्षा करने के योग्य नहीं होता है। अग्नि का छोटा सा कण भी उपेक्षा नहीं करता है, अर्थात उस सामान्य सी अग्नि में भी सब कुछ जलाकर राख बना देने की क्षमता विद्यमान रहा करती है। नई उठती हुई अवस्था में जिससे स्वाभाविक रूप से कभी अशांति हुआ ही नहीं करती है, जो पुरुष शांति से युक्त रहता है वही वास्तव में शांत प्रकृति वाला पुरुष होता है। जब उम्र ढल जाती है तो संपूर्ण शरीर की धातु क्षीण हो जाया करती है। उसमें तो सभी को शांति आ जाया करती है, क्योंकि किसी भी तरह की शक्ति रहा ही नहीं करती है। जिस तरह मार्गों में सभी को चलने का अधिकार होता है, वैसे ही श्री के भोगने का भी सबको हक हुआ करता है। यह शरीर धातुओं के वश में रहने वाला और चित्त के अधीन ही हुआ करता है। जब चित्त ही नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण धातुएं भी नाश को प्राप्त हो जाती हैं। इस चित्त की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। जब चित्त स्वस्थ रहता है तो धातुएं भी शरीर में उत्पन्न होकर सबल एवं समर्थ होती है।